संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र की कक्षा 21 में आप सभी का स्वागत है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। दूसरा होता है संग्रह नय। संग्रह नय का मतलब होता है सब वस्तुओं का एक साथ संग्रह करके कोई चीज कही जाए तो उसको संग्रह नय में गर्भित किया जाता है ना। जैसे कि दुनिया में द्रव्य हैं, क्या बोला? हाँ, विश्व के अंदर क्या फैला हुआ है? द्रव्य फैले हुए, द्रव्य हैं, द्रव्य मात्र, इतना कहना ये संग्रह नय का विषय हो गया। समझ आ रहा है? अब उस संग्रह में हम जो व्यवहार करेंगे वो व्यवहार नय का विषय आ जाएगा। व्यवहार का मतलब होता है भेद करना। अब आपने ये तो बता दिया कि द्रव्य फैला हुआ है, ये तो बताओ कि वो द्रव्य एक ही द्रव्य है कि एक और भी द्रव्य हैं, कि उस द्रव्य के कोई भेद भी हैं कि नहीं है। तो द्रव्य के भेद जब तक संभव हो तब तक क्या चलेगा? व्यवहार नय। हमने कहा पहले द्रव्य के दो भेद हैं, कौन कौन से? जीव मजीवम दव्वम। पढ़ चुके ना सब लोग द्रव्य संग्रह भी? हाँ, तभी तत्वासूत्र पढ़ पाओगे जो लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ ली है। तो एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का सब एक जैसे हैं, आगे दूसरे अध्याय में बताएंगे। सब अभी बता दें? जीव द्रव्य के भी दो भेद होते हैं, एक संसारी जीव होते हैं, एक मुक्त जीव होते हैं। तो क्या सब संसारी एक ही जैसे होते हैं? अब भाई जितना हम इसका डिवाइडेशन कर सकेंगे वो हम आपको आगे दूसरे अध्याय में बताएंगे। इसका डिवाइडेशन बहुत है, समझ आ रहा है ना? तो ये सब कब तक? जब तक हम कर सकें। संसारी जीवों के भी भेद करेंगे, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, फिर पांच इंद्री के भी भेद, एक इंद्री के भी। जब तक कर सको तब तक सब क्या चलेगा? ये सब व्यवहार नय। समझ आ रहा है? गलत कुछ भी नहीं है। ये व्यवहार नय के माध्यम से जो आप जानोगे ये सम्यक ज्ञान है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? हाँ, व्यवहार तो कोई काम का होता ही नहीं। ऐसा कहने वालों को नयों का कोई ज्ञान होता नहीं है ना। ये व्यवहार नय किसका भेद है? सम्यक ज्ञान का भेद है। तो इस सम्यक ज्ञान में व्यवहार नय भी आता है। तो इस तरह से व्यवहार नय से भी वस्तु का व्यवहार करके भेद करके जाना जाता है। वस्तु एक अभेद रूपी नहीं होती है। निश्चय तो वस्तु के केवल एक अभेद स्वरूप को बताता है। अगर वस्तु का केवल एक ही अभेद स्वरूप मान लोगे और व्यवहार का जो भेद स्वरूप है उसको झूठा मान लोगे, तब तो फिर आपने वस्तु को एकांत रूप से अभेद मान लिया। उसका भेद तो आपने झूठा समझ करके स्वीकार ही नहीं किया, तो आप तो प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि हो। एक बच्चा भी अगर थोड़ा सा नयों का ज्ञान रख लेगा तो वो भी बता देगा ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है। जो अभेद एकांत है वो भी मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है, और जो भेद रूप एकांत है वो भी मिथ्यात्व की श्रेणी में ही आता है। तो एकांत नहीं है, अभेद और भेद रूप ही वस्तु है। अगर हम उसे अभेद रूप ही मान रहे हैं तो ये भी हमारा एकांत मिथ्यात्व है। समझ आ रहा है? तो जो केवल समय सार पढ़ते हैं उन्हें वस्तु केवल एक अखंड ही दिखाई देती है, अभेद ही दिखाई देती है। निश्चय में वस्तु वैसी होती है तो उन्हें वही दिखाई देती है। जहां से भेद किया, व्यवहार आया, वो उनके दिमाग में व्यवहारो अभूदत्थो, व्यवहार अभूतार्थ हो गया, मिथ्या हो गया। ये उन्हें पढ़ाया जाता है। समझ आ रहा है? तो ये सब एकांत मिथ्या दृष्टि बनते जा रहे हैं। आपको समझना है ये भेदा भेद विपर्यास इसीलिए रखा गया है। एकांत रूप से भेद मानना, एकांत रूप से अभेद मानना, ये भी भेदा भेद विपर्यास में आता है। इसलिए जब तक आप भेद अभेद रूप दोनों तरह की वस्तु नहीं मानोगे, कथनचित भेद कथनचित अभेद रूप वस्तु, तब तक आपके लिए ये नयों का ज्ञान संभव ही नहीं है। क्योंकि हम भेद माना, अभेद माना पहले हमने।
द्रव्य है। द्रव्य क्या हो गया? ये एक अभेद कथन हो गया, है ना। अब इस द्रव्य के हमने भेद किए, जीव अजीव, फिर जीव के अलग, अजीव के अलग। तो ये भेदात्मक जो वस्तु है ये सब हमारे ज्ञान में आएगी, तभी आपको सही ज्ञान होएगा। तो संग्रह का ज्ञान भी होना और व्यवहार का ज्ञान भी होना, ये सब सम्यक नय हैं। और ये नए आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं, एक के साथ एक का विषय जुड़ा हुआ है, और आगे आगे के नए अपने अपने और सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं, सूक्ष्म विषय को पकड़ते चले जा रहे हैं। तो नयगम नय के बाद में संग्रह नय आया, संग्रह नय के बाद में व्यवहार आया, व्यवहार के बाद में ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र का मतलब होता है, ऋजु माने होता है सीधा, जो सूत माने होता है धागा। तो बिल्कुल धागे की तरह, जो केवल, है ना, जिस समय पर वह धागा सीधा होकर के केवल जो है अपनी एक समय की परिणति को, जिस समय पर वह एक समय की परिणति को कोई भी ज्ञान जानेगा तो वह एक समय की परिणति को ऋजु कहा जाएगा। समझ आ रहा है? उसको बोलते हैं ऋजु सूत्र नय। इसके भी दो भेद हो जाते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। अब एक समय की परिणति तो किसी को पकड़ में आएगी नहीं, तो स्थूल ऋजु सूत्र नय से वह जो एक धागा एक मोती में या कई मोतियों में पिरोया हुआ है, वो धागा जब तक जो है एक लाइन पर रहेगा, एक ही हमें पदार्थ का ज्ञान कराएगा, तब तक वह स्थूल ऋजु सूत्र नय कहलाएगा। जैसे आप मनुष्य हैं, आपकी मनुष्य की आयु है ना, मानो आपकी आयु 80 वर्ष की है, तो स्थूल ऋजु सूत्र नय से आप हर समय मनुष्य हो रहे हैं, हर समय मनुष्य रहोगे, मनुष्य के अलावा कुछ नहीं हो पाओगे। तो 80 वर्ष तक अगर हम आपके सब समयों को जोड़ करके देखें तो भी आप 80 वर्ष तक मनुष्य हो, और हर समय देखें तो हर समय भी मनुष्य हो। तो हर समय का मनुष्य तो आपको पकड़ में आएगा नहीं, वो कहलाएगा सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय। लेकिन जब आपके लिए 1 साल हो जाएगी, 1 वर्षगांठ मनाने जाओगे, तब आपको पता पड़ेगा बेटा 1 साल का हो गया। समझ आ रहा है? तो स्थूल ऋजु सूत्र नय से आप कहने लग जाते हो बेटे की दूसरी वर्षगांठ आ गई, है ना। ये ऋजु सूत्र नय जो होता है यह केवल एक समयवर्ती पर्याय को ही पकड़ता है, सूक्ष्मता की अपेक्षा से देखा जाए तो, है ना। इस ऋजु सूत्र नय का विषय बहुत लंबा चौड़ा है, इसको आप केवल अभी शब्दों के माध्यम से इतना ही जाने। और फिर ऋजु सूत्र नय के बाद में शुरू हो जाते हैं शब्द नय, यानी इन नयों में भी नयगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र नय ये कहलाते हैं अर्थ नय। इनको क्या बोलते हैं? अर्थ नय। और आगे के जो नय हैं ये कहलाते हैं शब्द नय, ये शब्दों के ऊपर आधारित हैं, इनका ज्ञान शब्दों से संबंधित है। जैसे शब्द नय है, तो शब्द नय में आता है कि अगर आपने कभी व्याकरण पढ़ी हो तो ये शब्द नय आपको समझ में आएगा, है ना। व्याकरण होती है, शब्द शास्त्र होते हैं, तरह तरह के वाक्य रचनाएं की जाती हैं, तो उनमें अनेक प्रकार के शब्दों का, धातु क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द नय कहता है कि जो शब्द जिस लिंग का है वह अपने उस लिंग को ही रखे। समझ आ रहा है? उसमें व्यभिचार ना करे, माने दोष ना लगाए। तो इसको बोलते हैं शब्द नय। उस शब्द के अंदर लिंग, साधन, पुरुष इत्यादि जो उस शब्द में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन सबके दोषों की निवृत्ति करे। वो कैसे निवृत्ति करे? जैसे आपने कभी शब्द सुना हो पट। पट क्या बोलते हैं? पट माने होता है वस्त्र। समझ आ रहा है? तो पट माने होता है वस्त्र। अब पट भी एक शब्द है और वस्त्र भी एक शब्द है, लेकिन पट जो शब्द है वो पुल्लिंग का है, पटह, और वस्त्र शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, वस्त्रम। समझ आ रहा है? तो अगर कोई यूं कहे पटह वस्त्रम, तो ये शब्द नय उससे कहेगा ये गलत है।
क्योंकि एक शब्द दूसरे लिंग का हो गया, दूसरा शब्द दूसरे लिंग का हो गया, एक ही जैसे लिंग के शब्द होने चाहिए तो ये शब्द नए स्वीकार करेगा। समझ आ रहा है? मतलब जो चीज व्याकरण में भी चलती है उसको भी ये शब्द नए स्वीकार नहीं करता है एक तरह से। समझ में आया? इसको वह लिंग व्यभिचार में ले लेगा। इसी तरीके से अब मान लो कोई चीज बहुत संख्या में है, वर्षा, और हमने लिख दिया आगे ऋतु, तो ऋतु तो एक वचन में हो गई और वर्षा बहुवचन में हो गई। अब आप इससे इसका संबंध जोड़ो, जो वर्षा है वही उसकी ऋतु के कारण से इसको वर्षा ऋतु कहा जा रहा है, तो ये शब्द ने कहता ये बात ठीक नहीं है। समझ आ रहा है? बहुवचन की चीज के साथ में एक वचन की चीज जोड़ना ठीक नहीं है। कोई भी चीज, जैसे ये तो हो गया उसका एक तरह से वचन व्यभिचार, क्योंकि इसमें एक वचन आ गया उसमें बहुवचन आ गया, है ना। इसको संख्या व्यभिचार के नाम से भी कहा जाता है ना। इसी तरीके से आपने जैसे इसी अध्याय का पहला सूत्र पढ़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। समझ आ रहा है? इधर हम लिख रहे हैं बहुवचन में चारित्राणी और उधर कह रहे हैं मोक्ष मार्ग है एक वचन में। तो जब तीन चीजें हैं तो एक चीज कैसे हो सकती है? तीन चीजों का मिलकर के एक चीज कैसे बन सकती है? या तीन चीजें हैं तो फिर उसको एक कहना, ये अपने आप में ये सब वचन व्यभिचार कहलाता है। समझ आ रहा है? कई तरह की धातुएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनको साधन के दोष के रूप में माना जाता है। अगर आपने जैसे कभी सुना हो, नमः शब्द होता है, नमः शब्द के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। अब व्याकरण नहीं भी पढ़े तो भी सुन लो थोड़ी सी, है। तो कोई भी नमः शब्द है तो नमः शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय, हराय, ये जो हराय है ये क्या है? रामाय, ये चतुर्थी विभक्ति है। नाथ, ये तो उनका संबोधन हो गया। समझ आ रहा है? तो अब ये जो है वो कहता है ऐसे हम नियम नहीं मानते, ये व्याकरण का नियम नहीं मानता, क्योंकि इसमें तो चलो ठीक है चल गया। अब आप हर जगह नियम बना दो, नम तुभ्यम नमः, तुम्हारे लिए नमस्कार हो, है ना। यहां तो चलो ठीक बन रही है बात। कैसे भगवान है? त्रिभुवनार्ति हराय, तीन भुवन का दुख दूर करने वाले हे नाथ आपके लिए नमस्कार हो, ये तो ठीक है। कभी कभी ऐसे भी शब्द बन जाते हैं जिनमें सेंस सही नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें जबरदस्ती चतुर्थी विभक्ति नमः के योग में लगानी पड़ती है। समझ आ रहा है? जैसे मैंने एक काव्य रचना की तो जानबूझ करके हमने उसमें नमः के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उसमें वो चीज फिट नहीं बैठ रही, तो फिर हमने शब्द नए का आश्रय लिया। अब कोई व्याकरण आचार्य कहे कि ये गलत है, आपने नमः के साथ में चतुर्थी का प्रयोग नहीं किया, मेरी दृष्टि में वो सही है, क्योंकि मैंने शब्द नए के अनुसार उसका प्रयोग किया है। समझ आ रहा है? एक काव्य बनाया था मैंने, ज्ञानाष्टक, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर। तो उसमें एक अंतिम पंक्ति में लिखा, तज ज्ञान सागर यते पदयोर नमोस्तु। हर लाइन में ही आता, तज ज्ञान सागर यते पदयोर नमोस्तु, है ना। अब मैंने जानबूझ के लिखा, उन ज्ञान सागर यति के चरणों में नमोस्तु हम करना है कि चरणों के लिए नमोस्तु करना है? समझ आ रहा है? अगर नमः के साथ हम अपनी व्याकरण देखेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा? उन ज्ञान सागर यति के चरणों के लिए नमोस्तु हो। हमें तो ये बात जम नहीं रही थी, चरणों के लिए नमोस्तु, चरणों में नमोस्तु हो। अब जब चरणों में करा तो चरण यो, समझ आ रहा? तज ज्ञान सागर यते पदयो, पदयो ये हो गया सप्तमी का द्विवचन, और उसके साथ में नमः का प्रयोग हो गया। व्याकरण आचार्यों की दृष्टि में तो ये गलत हो गया, बना रहे गलत, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें वो चीजें नहीं जम रही। तो ये कहलाता है शब्द नए हमको शाबाशी देगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया। कोई ना दे, कोई व्याकरण शास्त्री ना माने हमारी बात, लेकिन शब्द नए कहेगा हाँ बिल्कुल ये प्रयोग ऐसे ही होना चाहिए। अब भाई वो सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन व्याकरण जो होती है वो अपनी जिद पे रहती है, नहीं नमः का प्रयोग हुआ है तो चतुर्थी का ही प्रयोग करना है आपको।
समझ आया? या तो पदाय करो या पदेभ्यो करो। अब वो उसमें कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा, तो पद यो जानबूझ के किया। चरणों में नमोस्तु, चरणों में ही तो नमोस्तु होगी, चरणों के लिए क्या नमोस्तु होगी, है ना? तो इस तरीके के प्रयोग जो व्याकरण संबंधी होते हैं उनको शब्द नय स्वीकारता नहीं, उसे डर नहीं शब्द नय को। वो तो कहता है जो सही होगा हम उसी को सही कहेंगे, आप कुछ का कुछ भी करते रहो, ये सब नहीं चलेगा, है ना? तो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से ये शब्द नय भले ही विपरीत बैठे, लेकिन अपनी दृष्टि से वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए शब्द नय सत्य होता है। ठीक है, अब क्या बचा? शब्द समविरूढ़ नय। समविरूढ़ नय का मतलब होता है कि अब जैसे कोई भी शब्द हैं तो वो हर शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना? हर शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये समविरूढ़ नय कहता है कि ऐसा नहीं होता, जिस शब्द का जो अर्थ है वो शब्द उसी के अर्थ के रूप में ग्रहण करना चाहिए। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्दों को ही मानता नहीं है। ये नय का अपना अभिप्राय है, नय अपने ज्ञान को अपने एटीट्यूड से देखता है। समझ आ रहा है? जैसे कि मान लो उदाहरण दिया जाता है कि इंद्र के कई नाम होते हैं, है ना? तो इंद्र का एक नाम इंद्र भी होता है, एक नाम उसका शक्र भी होता है, एक नाम उसका पुरंदर भी होता है। तो ये समविरूढ़ नय कहेगा हर जगह पर आप कहीं भी आपको अपने छंद शास्त्र में उपयोग लाना है तो कोई भी पर्यायवाची नाम उठा करके कहीं भी आप उससे अपना फिट कर लेते हो। जो छंद बनाने वाले होते, काव्य बनाने वाले होते, तो उनके लिए पर्यायवाची शब्द काम में आते हैं। इंद्र लिखना है तो इंद्र लिख दिया, वसु लिखना है तो वसु लिख दिया, शक्र लिखना है तो शक्र लिख दिया। तो ये समविरूढ़ नय कहता है ऐसा नहीं, जो शब्द है उसका अपना एक ही अर्थ होता है। इंद्र उसी के लिए कहा जाएगा जो ऐश्वर्य की स्थिति में हो, जो क्रीड़ा कर रहा हो, आनंद में मगन हो, उसी के लिए इंद्र कहा जाएगा। शक्र उसी को कहा जाएगा जो कुछ समर्थता का कार्य कर रहा हो, उसी के लिए उस समय पर शक्र कहा जाएगा। पुरंदर उसी को कहा जाएगा जो पुर माने नगर को उजाड़ रहा हो, तब उसका नाम पुरंदर कहा जाएगा। हर जगह आप उसको पुरंदर नहीं लगा सकते हो। समझ आ रहा है? तो ऐसे यह समविरूढ़ नय अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थों को कहता है। कोई भी शब्द है, अब आप जल को जल भी बोलते हो, नीर भी बोलते हो। समझ आ रहा है? जल को जो है अप भी बोला जाता है, कम भी का भी बोला जाता है, तरह तरह के शब्द हैं, है ना? तो इन शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ है, ये कहने का साहस करता है समविरूढ़ नय। और अंत में आता है एवंभूत नय। ये कहता है जब वस्तु जिस कार्य के रूप में परिणत होती हुई दिखाई देगी, आप उस समय उसको वैसा कहेंगे तो हम स्वीकारेंगे, इसका नाम है एवंभूत नय, है ना? अब वो एवंभूत नय क्या करेगा? जैसे मान लो आप यहां पर व्यापारी हो, तो अभी आप यहां पढ़ रहे हो, अभी आप व्यापारी नहीं हो। अभी आप कौन सी क्रिया में लग रहे हो? पढ़ने की क्रिया में। तो अभी आप क्या हो? पाठक हो, श्रोता हो। समझ आ रहा है? अभी आप कहो नहीं मैं सोने का व्यापारी हूं, अभी आप नहीं हो सोने के व्यापारी, अभी तो आप क्या हो? श्रोता हो। क्योंकि अभी आप किस क्रिया में लग रहे हो? सुनने की क्रिया में लग रहा है, सो श्रोता। बोलने की क्रिया में लग रहा है, वो वक्ता। समझ आ रहा है? आप कहो मैं तो पुजारी हूं, कहां पूजा कर रहे हो तुम? जब पूजा करोगे तभी पुजारी कहलाओगे, जिस समय पूजा करोगे। कौन से नय की अपेक्षा से? एवंभूत नय की अपेक्षा से। अब देखो कहां नैगम नय था और कहां एवंभूत नय आ गया। नैगम नय तो घर से जब कोई वस्त्र पहन के भी चल रहा है तो भी वो कह रहा है मैं पूजा करने जा रहा हूं, पुजारी हूं। और एवंभूत नय कब कहेगा पुजारी हूं? जब तू पूजा करेगा तभी पूजा को पुजारी कहेगा। समझ आ रहा है? तो इतनी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले आया है हमें नय। इसको बोलते हैं इन नयों को जो हमें स्थूल से सूक्ष्म अर्थ का ज्ञान कराते चले जाते हैं। ऐसे ये नय शुरू से संकल्प जहां से लिया था वहां से एवंभूत नय तक आपने संकल्प लिया कि मुझे सिद्ध होना है, और जब तक सिद्ध ना हो जाओगे तब तक एवंभूत नय की अपेक्षा से सिद्ध नहीं कहलाओगे। तो वह यात्रा हमें पूरी एक नय करना सिखाते हैं, शुरू से लेके नैगम नय से लेकर के
एवं भूत नय तक की। जिस समय आप सिद्ध पर्याय से परिणत होगे उसी समय सिद्ध कहलाओगे, और उस समय जो है एवं भूत नय से वह सिद्ध कहलाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें ये जो नयगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र ये तो कहलाते हैं अर्थनय 4, और शब्द, समिवरूढ़ और एवं भूत ये 3 नय कहलाते हैं शब्द नय, है ना। इस तरह से इन 7 नयों के माध्यम से आप वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करें। इनका विभाजन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय में भी होता है। तो नयगम, संग्रह और व्यवहार ये कहलाते हैं सब द्रव्यार्थिक नय 3, और ऋजुसूत्र, शब्द, समिवरूढ़ और एवं भूत ये 4 नय कहलाते हैं पर्यायार्थिक नय। तो कोई भी वस्तु है वो द्रव्य और पर्याय 2 चीजों के साथ ही चलती है। जो द्रव्य को ग्रहण करे वो द्रव्यार्थिक, जो पर्याय को अपना विषय बनाए वो पर्यायार्थिक। तो द्रव्य जो है इन 3 नयों के माध्यम से जाना जाता है, नयगम, संग्रह और व्यवहार। फिर उसके बाद में ऋजुसूत्र नय से उसकी पर्यायों का ज्ञान होने लग जाता है, तो वह पर्याय को पकड़ लेता है, इसलिए उसको कहते हैं पर्यायार्थिक नय। तो इस तरह से इनका विभाजन द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक नय के भेद से भी जानना और शब्द नय और अर्थ नय के भेद से भी जानना। संख्या 1 आगे पीछे होगी, उसको आप ध्यान में रखना। समझ में आ गया? बस इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का रिवीजन कर लेते हैं। प्रमाण ज्ञान के पश्चात नए ज्ञान को समझते हुए हमने जाना कि संग्रह नय में सब वस्तुओं का एक साथ संग्रह करके कहते हैं, जैसे दुनिया में द्रव्य। तो व्यवहार नय में संग्रह में व्यवहार अर्थात भेद करते हैं, जैसे द्रव्य के भेद हैं जीव और अजीव। इसी तरह जीव के भेद हैं संसारी और मुक्त। ऐसे ही जब तक भेद संभव हो तब तक व्यवहार नय चलेगा। वस्तु कथनचित भेद रूप है और कथनचित अभेद रूप भी। जो वस्तु को एकांत से भेद या अभेद रूप मानते हैं वह एकांत मिथ्या दृष्टि है। एकांत रूप से भेद या अभेद मानना भी भेदाभेद विपर्यास में आता है। ऋजु मतलब है सीधा और सूत्र का अर्थ है धागा। ऋजु सूत्र नय से हमें एक समय की परिणति का ज्ञान होता है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला सूक्ष्म यानी प्रति समय हो रही परिणति का ज्ञान। दूसरा स्थूल, जैसे किसी मनुष्य की 80 वर्ष की आयु है तो स्थूल ऋजु सूत्र नय से वह 80 साल तक मनुष्य ही है। शब्द नय के अनुसार जो शब्द में प्रयुक्त हो रहे हैं वह लिंग, वचन, साधन, पुरुष इत्यादि दोषों की निवृत्ति करें। जैसे पट वस्त्रम में लिंग व्यभिचार है, वर्षा ऋतु में वचन व्यभिचार। सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग में भी वचन व्यभिचार है, क्योंकि चारित्राणि बहुवचन है और मोक्ष मार्ग एक वचन है। समभिरूढ़ नय के अनुसार जिस शब्द का जो अर्थ है वह शब्द उसी के अर्थ के रूप में ग्रहण करना चाहिए, उसके अन्य पर्यायवाची शब्दों को नहीं। जैसे इंद्र उसी के लिए कहा जाएगा जो ऐश्वर्य की स्थिति में हो, और शक्र उसी को कहा जाएगा जो कुछ समर्थता का कार्य कर रहा हो। एवं भूत नय यह कहता है जब वस्तु जिस कार्य के रूप में परिणत हो रही हो होती हुई दिखाई देगी, आप उस समय उसको वैसा कहेंगे तो हम स्वीकारेंगे। जैसे मंदिर के पुजारी को सिर्फ तभी पुजारी कहेंगे जब वह पूजा कर रहा होगा। हमने जाना इन 7 नयों के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का ज्ञान किया जाता है। नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र अर्थ नय होते हैं। वही शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत शब्द नय होते हैं, क्योंकि इनका ज्ञान शब्दों से संबंधित है। इसी तरह नैगम, संग्रह और व्यवहार द्रव्यार्थिक नय की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यह द्रव्य को ग्रहण करते हैं। ऋजु सूत्र शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत को पर्यायार्थिक नय की श्रेणी में डालते हैं, क्योंकि यह पर्यायों को अपना विषय बनाते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।